श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को लेकर इस बार लोगों के मन में बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है, क्योंकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है। पर कुछ लोगों का मानना है कि अष्टमी और नवमी अलग अलग दिन है। महाराज, अष्टमी और नवमी की पूजा कब होगी, कन्या पूजन करना किस दिन सही होगा, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। महाराज, चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में 9 देवियों की पूजन की जाती है। इसमें कई सारे लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग पहले और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं। और नवरात्रि के व्रत में 9 दिन या 8 दिन व्रत रखने के बाद कन्या पूजन किया जाता है, जो कि अष्टमी या नवमी के दिन ही किया जाता है। महाराज, सबसे पहले हम आपको अष्टमी और नवमी तिथि का कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि आखिर आपको अष्टमी का व्रत कब रखना है, नवमी का व्रत कब रखना है, कन्या पूजन कब करना है और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। महाराज, इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को दोपहर में 1:51 से हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 26 मार्च को सुबह 11:49 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 26 मार्च को ही अष्टमी तिथि मान्य होगी। महाराज, जो भी लोग नवरात्रि में अष्टमी की पूजन करते हैं या अपने 9 दिनों की या 8 दिनों की व्रत को खोलते हैं या कन्या पूजन करवाते हैं, तो उन सभी लोगों को इस बार 26 मार्च को ही अष्टमी तिथि मानते हुए ये सारे कार्य करने होंगे। महाराज, वैसे तो कन्या पूजन सुबह के समय जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी करना सही होता है, तो इस बार अष्टमी तिथि को यानी कि 26 मार्च को सुबह 11:49 से पहले आप अष्टमी का पूजन और कन्या पूजन जरूर कर ले, क्योंकि इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। महाराज, अब हम जानते हैं कि नवमी तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी और इसकी आपको पूजन कब करना है। महाराज, नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च को सुबह 11:50 से हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति अगले दिन 27 मार्च को सुबह 10:08 पर हो जाएगी। महाराज, ऐसे में उदया तिथि के अनुसार तो नवमी तिथि 27 मार्च को ही मान्य होगी, पर 27 मार्च को सुबह 10:08 तक ही नवमी तिथि रहेगी। इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। महाराज, अगर आप लोग नवमी की पूजन करते हैं और आपके घर में नवमी के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि 27 मार्च को जो लोग नवमी तिथि मान रहे हैं उन सभी लोगों को सुबह 10:08 से पहले नवमी की पूजन करनी होगी, कन्या पूजन करना होगा और अपने व्रत को खोलना होगा। इसके अलावा कुछ लोग 26 मार्च को अष्टमी और नवमी एक ही दिन मान रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बस यही कहना है कि आपकी अष्टमी पूजन, कन्या पूजन और अष्टमी के जो भी सारे कार्य हैं वह आप सुबह 11:49 से पहले कर ले। और जिन लोगों के घर में नवमी की पूजन और कन्या पूजन होती है वह लोग 26 मार्च को सुबह 11:49 के बाद ही अपनी नवमी तिथि की पूजन वगैरह कर लें। महाराज, 27 मार्च को नवमी मानने वाले सुबह 10:08 से पहले अपनी नवमी की पूजन वगैरह कर ले। और जो लोग इस दिन कन्या पूजन करने वाले हैं वो भी सुबह के समय जल्दी ही कन्या पूजन पूरा कर ले और अपने व्रत को खोल ले, क्योंकि इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। महाराज, अब हम आशा करेंगे कि आपको इस चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को लेकर जो भी कंफ्यूजन हो रहा था उसका आपको सही जवाब मिल गया होगा। पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।